72 घंटे बाद देश भर में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही त्योहार आते हैं कुछ अराजक तत्व एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन ऐसे तत्वों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सख्त चेतावनी दी है, तो पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि रंग में भंग डालने वालों पर एक्शन लिया जा सके। यानी त्योहार में खलल डालने वालों की खैर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। यानी मैसेज क्लियर है, अगर गड़बड़ हुई तो गड़बड़ी करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी और ये पहली वार्निंग नहीं है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसका असर संभल में दिख रहा है, जहां योगी फोर्स ने महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा प्लान महाशिवरात्रि तैयार किया है। इसके तहत सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। कांवड़ जुलूस में 2 ही डीजों की परमिशन होगी। कांवड़ मार्ग के साथ नॉनवेज दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो, उसके लिए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा। इस बार जो रिक्रूट है उन लोगों को भी लगाया जाएगा। 2 कंपनी की एसी है वो भी जनपद को प्राप्त हुई है और विभिन्न थानों की फोर्स लगा के ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश में रहेगा, क्योंकि योगी का लाउड एंड क्लियर ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दे दिया है कि अब यूपी की अर्थव्यवस्था केवल पारंपरिक कृषि आधारित नहीं रही, बल्कि इसमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स पार्क और रक्षा उत्पादन कॉरिडोर भी शामिल है। और यही वजह है कि बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अपना एक्स प्रोफाइल चेंज किया, जिसमें योगी ब्रह्मोस के साथ खड़े दिख रहे हैं, जो साफ संकेत है कि यूपी में योगी का विजन क्लियर है। यहाँ अपराधी भी मरेंगे और यहाँ बनने वाले सुपरसोनिक मिसाइल से देश के दुश्मनों का भी खात्मा होगा। लखनऊ में बन रहे ब्रह्मोस मिसाइल ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय रक्षा रोड मैप में भी नई पहचान दिखाई है। साथ ही इससे हाईटेक रोजगार, सप्लाई चेन नेटवर्क के विस्तार को मजबूती मिलेगी। वहीं ब्रह्मोस के निर्माण के साथ यूपी अब रक्षा क्षेत्र में उभरता हुआ वैश्विक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक और बजट के जरिए विकास, निवेश, सामाजिक योजनाओं का विस्तार, दूसरी ओर ब्रह्मोस और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान, ये योगी का विजन स्टेटमेंट है, जो 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुंबई में लॉरेंस गैंग जिस तरह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहा है, उसको लेकर मुंबई पुलिस अब पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली सितारों को मिल रही धमकियों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी के बाद आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यानी कि अब लॉरेंस गैंग की हिमाकत का मुंबई में भी वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि योगी ने यूपी में दिया था। अब मुंबई में घुसे मारीच का भी देवा भाव की फोर्स वैसा ही हश्र करेगी जैसा बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वालों का हुआ था। मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। ऐसे मकसद के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें मुंबई में 90 से ज्यादा पुलिस थानों के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए जो सीपी हैं देवेंद्र भारती, उन्होंने खासतौर पे कहा है। इसके अलावा तमाम अन्य अधिकारियों से भी इस बात की जो है चर्चा की गई है कि कैसे उस पर पूरी तरह से कंट्रोल लाया जाए। बैठक में लॉरेंस गैंग पर नकेल कसने और उसके नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पूरी तरह से तैयार की गई।